In this lecture, I will talk about contrast stretching और linear stretching। ये हमारे पास point processing में टेक्निक आती है। बेसिकली मोस्टली जो हम इमेजेस अगर देखें जिनमें डिटेल्स बहुत ज़्यादा कम हो तो हमें उनका ग्राफ देख के पता चलता है कि एक स्पेसिफिक रीजन में ही सारी इंटेंसिटीज लाई कर रही होती हैं। सो एज इन अगर मैं एक टेक्निकल टर्म में बात करूं तो उनकी डायनामिक रेंज कम होती है। सो डायनामिक रेंज आपके पास आ, उस इमेज की कम होती है। अब डायनामिक रेंज का अगर मैं बताऊं कि डायनामिक रेंज का मतलब क्या है, व्हाट इज डायनामिक रेंज, तो डायनामिक रेंज आपके पास बेसिकली यहाँ पे अगर मैं इस प्लेन पे लाई करूँ तो जो जो मिनिमम से मैक्सिमम जो इंटेंसिटीज मेरे पास यूज़ हो रही है, लेट्स सपोज अगर मेरे पास 0 से 255 तक इंटेंसिटी लेवल्स है, लेकिन मेरे इमेज में जो यूज़ हुए हैं लेट्स सपोज 70 से लेके तो 120 तक हुए, तो माय डायनामिक रेंज विल बी फ्रॉम 70 टू 120। ये जो एक चंक सा है जहाँ पे मेरी सारी इंटेंसिटीज लाई कर रही है। तो यहाँ पे ये है कि इफ 0 इज ब्लैक एंड 255 इज वाइट, तो मेरे पास जो जो इमेज होगा वो बहुत ज़्यादा ग्रेइश सा होगा, उसके अंदर कुछ डिटेल्स बहुत ज़्यादा कम होंगी। तो इन डिटेल्स को इन्हांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए वी नीड अ कॉन्सेप्ट कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग। हम क्या करते हैं, हम इस इमेज का कंट्रास्ट स्ट्रेच करते हैं। कंट्रास्ट स्ट्रेच करने का जो जो आउटकम होता है वो क्या होता है, वही होता है कि जी ये आपकी इंटेंसिटीज़ को ओवरऑल डिस्पर्स कर देता है, उसकी डायनामिक रेंज को इंक्रीज कर देता है और तमाम इंटेंसिटी वैल्यूज़ जो अवेलेबल होती हैं उन्हें मैक्सिमम यूटिलाइज करने में आपको हेल्प देता है। सो ये भी पॉइंट प्रोसेसिंग के अंडर आता है क्योंकि वी हैव अ सिंपल फार्मूला हेयर। अगर बात करूँ तो हमारे पास एक फार्मूला होता है इसका, वो फार्मूला आप ईच पिक्सल पे अप्लाई करते हो। सो हेयर वी हैव अ फार्मूला, इस फार्मूला को हम यूज़ करेंगे ऑन ऑन ईच पिक्सल। तो हमें क्या होगा, हमारा कंट्रास्ट इस फार्मूला से स्ट्रेच हो जाएगा और अगर हमारी कंसनट्रेटेड है इंटेंसिटीज किसी एक लेवल पे, तो दिस टेक्निक विल हेल्प टू डिस्पर्स इट और वो मैक्सिमम इंटेंसिटी रेंज को जो है यूटिलाइज करने में हमारी जो है वो हेल्प करेगा। एज इन जिस तरह से कहूँ कि आई हैव अ इमेज, ओल्ड इमेज जिसकी कुछ ये इंटेंसिटीज थी जो पहले यूटिलाइज हो रही थी, तो आफ्टर कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग क्या होगा, वी आर एबल टू यूटिलाइज फुल रेंज ऑफ इंटेंसिटीज, उसमें हर एक इंटेंसिटी की वैल्यू आएगी और जो इमेज पहले जस्ट ग्रेस सा था अब उसमें प्योर ब्लैक एंड वाइट और सारी इंटेंसिटीज लेवल्स आएंगी। तो इन शॉर्ट उसमें हम डिटेल्स ज़्यादा जो है देख सकेंगे। तो लेट्स गो फॉर एग्जांपल, हम एक डेटा सेट बना लेते हैं देन हम उस पर कंट्रास्ट स्टिचिंग परफॉर्म करके देखते हैं। सो लेट्स सपोज वी हैव अ 3x3 इमेज। अब अगर हम इसमें देखें तो ये कितने बिट इमेज है, एज 8 इसमें लाइक कर रहा है, तो इट्स अ 4 बिट इमेज। 8 को रिप्रेजेंट करने के लिए वी नीड 4 बिट्स। तो अब अगर हम इसकी इंटेंसिटी लेवल्स देखें तो दिस विल बी फ्रॉम 0 टू 2 रेज़ टू पावर 4 माइनस 1। इसका मतलब है 0 से 15 तक हमारे पास इसका इंटेंसिटी लेवल है। लेकिन अगर हम इसकी डायनामिक रेंज को देखें तो हमारे पास यहाँ पे एज इन 3 यूज़ हुआ हुआ है एज अ लीस्ट बिट और 8 यूज़ हुआ हुआ है एज अ हाईएस्ट बिट। तो हमारे पास हमारी तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो इन बिटवीन दिस डायनामिक रेंज लाई कर रही है। सो कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग से क्या होगा कि हमारे पास ये इसका जो इसकी डायनेमिक रेंज है वो इंक्रीज हो जाएगी और हम 0 से लेके 15 तक तमाम इंटेंसिटीज को यूज चेक कर पाएंगे और इमेज में इंफॉर्मेशन देखेंगे। सो लेट्स परफॉर्म दैट प्रोसेसिंग ऑन दिस इमेज। सो दिस फार्मूला हम देखेंगे, जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वैल्यूज़ को मैप कर लेंगे।
सो ए हाई इसमें क्या होगा जी, ए हाई इज़ अ वैल्यू जो कि इस इमेज में मैक्सिमम वैल्यू है। तो ए हाई विल बी 8 क्योंकि हमारे पास वो वैल्यू है जो इस इमेज में मैक्सिमम है। ए लो क्या है, इस इमेज की लो वैल्यू। तो इमेज की लो वैल्यू इज 3, मैक्सिमम इज हाई। ए मैक्स और मिन यह आपको बिट इंफॉर्मेशन से मिलेगा। ए मिन विल ऑलवेज बी 0 क्योंकि मिनिमम 0 से आप स्टार्ट करते हैं। तो 4 बिट इमेज तो 2 रेस्ट पावर 4 माइनस 1 आपके पास जो ए मैक्स होगा दैट वैल्यू विल बी 15। सो इस तरह से हमने क्या किया, हमने ए हाई, ए मैक्स, ए मिन, ए लो हमने यहाँ से आइडेंटिफाई कर लिए। वी हैव दिस फार्मूला। अब इसमें ये ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए हमारे पास हर टाइम वो एक पिक्सल वैल्यू होगी जिसके अगेंस्ट हमने एक न्यू इमेज में मैपिंग तैयार करनी होगी। सो वी हैव अ 3x3 इमेज हियर एज वेल। अब यहाँ पे हम देखते हैं, लेट्स सपोज हमने एफ ऑफ 4 को चेक करना है कि 4 के अगेंस्ट हमें क्या वैल्यू मिलेगी। तो लेट्स सी, ए मिन that's 0 plus a will be that pixel value 4 minus a low is 3, बस 3 वैल्यू आ गई। अब हमने इसे क्या करना है, a max minus a min, so this value will be 15 minus 0 divided by 8 minus 3। तो ये हमने इससे मैपिंग तैयार की। so let's see, 1 multiply by 15 divided by 5, so we get 3 as a output और हमारा ये 4 जो है that will transform into a 3, तो हमारे पास 3 आ जाएगा। सो नाउ अब हम किसी और पिक्सल वैल्यू के लिए ये काम करके देखते हैं। व्हाट इफ वी आर डूइंग इट फॉर 3 वैल्यू। हम यहाँ पे एफ ऑफ 3 कंप्यूट करते हैं। लेट्स से एफ ऑफ 3 हमें क्या रिप्रेजेंट करता है जी, हमें कहाँ की क्या चीज़ मिलती है एफ ऑफ 3 से। तो गेट प्लेस ए बाय 3, बाकी इंफॉर्मेशन एंड सेव। तो आपके पास क्या आएगा, यू गेट अ 0 है। तो यहाँ पे ये पिक्सल वैल्यू जो पहले यहाँ पे 3 थी, नाउ दिस विल ट्रांसफॉर्म इनटू 0। सो इस तरह से क्या करेंगे जी, हम अपनी पूरी की पूरी ये इमेज वैल्यूज़ को चेक कर लेंगे। अब जहाँ जहाँ 4 था वहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 था यहाँ पे था, तो जो प्रीवियस वैल्यू थी 3 हमने यहाँ पे भी प्लेस कर दिया, यहाँ पे भी प्लेस कर दिया, 4 के लिए कर लिया, 3 के लिए कर लिया। लेट्स गो फॉर अदर इंटेंसिटीज एज वेल। सो व्हेन वी गो फॉर F6 में हमारे पास क्या होगा, 3 into that will be 3 into 3 कंप्यूट करेंगे। हम देखा था कि जब हम इसे इक्वेट करते हैं तो वी गेट 3 हियर। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ पे 6 है वी प्लेस 9, यहाँ पे हमारे पास 9 आ गया। सो now I am calculating for 8। मैं 8 के लिए कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, we have 8 here, have 8 here, get 5 here, so I'll get 15। so अब मुझे क्या करना है, जहाँ जहाँ पे 8 है मुझे वहाँ पे 15 को प्लेस करना। so fortunately I have only one place। सो आफ्टर कंप्यूटिंग ऑल वैल्यूज़ मेरे पास जो रिजल्टेंट इमेज आएगा वो ये आएगा। और अगर मैं अब न्यू इमेज की इंटेंसिटी प्रोफाइल देखूं, दिस इज माय ज़ीरो इंटेंसिटी एंड दिस इज 15, तो मैं अपने इस इमेज में क्लियरली देख सकता हूँ कि 0 भी मेरे पास यूज़ हुआ हुआ है, 15 भी यूज़ हुआ हुआ है। इट क्लियरली मीन्स कि मेरे पास जो न्यू इमेज है उसमें डायनामिक रेंज उसकी इंक्रीज हो गई हुई है। डायनामिक रेंज इज नाउ इंक्रीज्ड। और इससे क्या हुआ है कि मैक्सिमम इंटेंसिटीज़ को हमने यूज़ किया है, ड्यू टू विच हमारे पास क्या होगा, इस न्यू इमेज के अंदर डिटेल्स ज़्यादा होंगी। जो पहले कुछ इंटेंसिटीज़ में हमारा कंट्रास्ट जो है वो काफ़ी
कंसंट्रेटेड हुआ हुआ था, इस जो स्ट्रेचिंग की वजह से, ड्यू टू दिस लीनियर स्ट्रेचिंग हमारे पास क्या होगा,